इनके सच में स्वागत है। मैं पत्रकार माधवलाल बोले आज वैसे शख्स से जुड़ रहे हैं जो कि गरीबी के झेलते हुए सांसद प्रतिनिधि रहे हैं। आप लोग चेहरा भी देख सकते हैं, कपड़ा से ही पता चल सकता है कि सांसद प्रतिनिधि, ईमानदार सांसद प्रतिनिधि खरौंदी प्रखंड के हैं। चलिए इनसे जुड़ते हैं और बात विचार करते हैं। हमारा चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उम्मीद है सर जी की तीसरी बार आप जी बीडी राम को देखना चाहते हैं? क्या विकास करेंगे? आप लालसा लेके बैठे हैं कि कगार नहीं पहुंचने पाएंगे? दूसरा देखिए, हम लोग बीडी राम को जीतने से एकदम निश्चित रूप से हम लोग समझ रहे हैं कि बीडी राम जीतेंगे, क्योंकि बीडी राम जो काम किए हैं पलामू लोग संसदीय क्षेत्र में, उनका काम दिखाई पड़ रहा है। जितना भी बड़े बड़े योजना है और माननीय सांसद जी का ही देन है, चाहे वह पुल का बात हो, सोन नदी पर पुल बना करके हम लोग को डायरेक्ट झारखंड और बिहार को जोड़ दिए। दूसरी बात है कि डबल रेलवे लाइन जो हमारे यहाँ किए हैं सो उन्हीं का दिन है। वहीं तक नहीं, हर रेलवे के जितना भी सुंदरीकरण किए हैं वह सांसद जी का ही देन है। अभी 4 लाइन जो रोड बन रहा है वो हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि हम लोग यहाँ 4 लाइन बनेगा, लेकिन रांची से उत्तर प्रदेश सीमा तक हम लोग को 4 लाइन बना करके और ऐसे रोड को दे करके हम लोग को गदगद कर दिया है। माननीय सांसद जी बहुत बड़ा बड़ा काम किए हैं और हम उम्मीद भी रखते हैं कि अगर बार भी जीतेंगे तो इन्होंने मंत्री बनेंगे, और मंत्री बनेंगे तो भवनाथपुर में पावर प्लांट लगा करके और रेलवे का हम लोग से जो टाउनशिप से जो कोई नया चेहरा आएगा तो उनको सीखने में समय लगेगा। आज 10 साल सीख चुके हैं, यही उम्मीद से आपकी वोट दिवाने की जी हाँ, क्योंकि इनको कहीं परिचय के मुस्ताज ये नहीं है। मैंने नया परिचय कोई जीतेगा तो परिचय करना पड़ेगा, उनको टटोलना पड़ेगा, और इनका सब दरवाजा देखा हुआ है। और हम तो समझते हैं कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में ये भी एक मंत्री का पोस्ट इनको मिलना चाहिए, चूँकि और पलामू का विकास में जितना अभी भी पलामू के चाहे जोरावर राम हों, चाहे गुरन राम जी हों, चाहे ब्रिजमोहन राम जी हों, चाहे कमला कुमारी हों, जितना भी सांसद बने, इससे भी पूर्व बहुत से सांसद बने हुए हैं, लेकिन बीडी राम जो काम किए हैं वो धरातल पर दिखाई दे रहा है और किसी सांसद का धरातल पर तो काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम लोग निश्चिंत हैं और पलामू की जनता भी जान रहा है कि बीडी राम के द्वारा जो विकास हो रहा है वह अछूता नहीं रहेगा। आप यहाँ से कितना मदद करने वाले हैं? किस किस क्षेत्र में? हम तबरबार से अबरबार हम कम से कम 20,000 25,000 की तादाद में ऊपर वोट हम लोग खरौंदी प्रखंड से ज़्यादा वोट देंगे। शिक्षा क्षेत्र में क्या कराएंगे? शिक्षा क्षेत्र हम लोग का जरूरी है क्योंकि युवा शिक्षा क्षेत्र है। अभी ऐसा बात नहीं है किसी की, अबरबार भी सांसद जी जब बने हैं तो अभी कॉलेज खुलवाए हैं, और हम लोग खास करके गढ़वा के लिए अगर हम लोग को अगर होगा तो हम लोग प्रयास करेंगे और उनसे मांग करेंगे किसी के यहाँ गढ़वा में भी एक कॉलेज खुलवाया जाए, जिससे हम लोग का गरीबों का बच्चे पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। एक अनुमति हम भी लेना चाहते हैं, 5 सितंबर को टीचर दिवस मनाया जाता है, हम भी बताना चाह रहे हैं अगर जीतने के बाद वो आएंगे कि आपसे ही अनुरोध करेंगे, क्योंकि आप यहाँ के संसद प्रतिनिधि में भी करो दिल्ली का नेतागिरी करते हैं। हम आपके बात को प्रस्ताव को मैं अवश्य रखूंगा और मैं आग्रह भी करूंगा हम अपने ओर से भी कि आप एक दिन समय निकाल करके आप शिक्षक दिवस के अवसर पर आप आवें और इन सबों का शोभा बढ़ावें, और जो भी इन लोगों के कमी होगा उसको आगे लेकर के इनकी बात को उठाएं। क्या आप किसी से घूस नहीं लेते हैं कि अच्छे कपड़े लता से व्यवहार में नहीं रहते? हमारा सांसद खुद नहीं जब घूस लेते हैं तो हम लोग घूस लेना ही नहीं जानते। नहीं, हम लोग गरीब के कल्याण के लिए, हमारे जैसे सांसद जी रात दिन गरीबों के उत्थान के लिए लगे हुए रहते हैं, तो हम उनका नेतृत्व करते हैं। तो मैं भी प्रखंड में अपना रात दिन गरीब के साथ रह करके हम उनका विकास के काम में करने। अच्छा, सांसद को किस रूप से देखते हैं? क्योंकि विदेश में 3 या 4 बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा दौरा किए हैं, विदेश के देश के प्रधानमंत्री भेजे हैं और डीजीपी से रिटायरमेंट। क्या कहना चाहते हैं? पढ़े लिखे सांसद। देखिए, हमारे सांसद जी में क्वालिटी
क्वालिटी ये है कि पहले तो प्रशासनिक व्यवस्था से आए हुए हैं। हाँ। दूसरा का बात है कि झूठ बोलने नहीं जानते, हमारे राजनीति करने नहीं जाता। राजनीति करने नहीं जानते और झूठ बोलने नहीं जानते। ये और जो नेता में है वो सब झूठ बोल करके वोट ठगने का काम करते हैं या झांसा दे करके वोट बैंकिंग करना चाहते हैं। और हमारे सांसद जी जो काम किए हैं वो भी नहीं अपना नाम लेते हैं किसी की मैंने पुराना काम करवाया, नाम नहीं लेते, क्योंकि जनता में खुद मैसेज जा रहा है और हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, इस चीज़ को हम लोग मांग करते हैं, तो खुद उनके महसूस होता है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे सांसद प्रतिनिधि वगैरह खुद इस बात को दोहराएंगे। वो क्या दोहराएंगे, उनसे तो हम लोग काम खुद करवाते हैं और वो काम करके अपना नाम भी नहीं गिनाते हैं। ना नहीं है। ऐसे वो सांसद प्रतिनिधि हैं। किस प्रकार से जनता को रुझान आ रहा है, देखिए सुन लीजिए। क्यों जीतता है जनता का, हम नहीं कह रहे, क्योंकि हम किसी को कहने से कौन जीता कौन हारा, क्योंकि बहुजन की ओर से कामेश्वर बैठा के उम्मीद है आने की। इसी तरीके से जीतने हैं, क्या कहना चाहते हैं कामेश्वर बैठा जी? देखिए हम लोग एकदम निश्चिंत हैं। आप निश्चिंत है कि पहले से भी निश्चिंत? देखिए हम लोग पहले से भी निश्चिंत थे। नहीं, पहले से पहले था साक्षात। अभी जो ममता जी हम लोग को भाजपा से जा करके वो ललटेन का पार पर ले ली, तो अब ललटेन का जो खत्म हो गया, क्योंकि अब हम लोग यहाँ तो अब जब बिजली का युग जब आ गया तो ललटेन की आवश्यकता नहीं है। और ममता जी को हम लोग इसलिए भी जान रहा था कि वो लोग बहुत सा समुदाय से जोड़ रहे हैं, किसी की भुइयाँ का इतना बहुत है, अब दो भुइयाँ यहाँ उम्मीदवार होने जा रहे हैं। सनन भुइयाँ है वही ना जी, तो एपर छा और शेर सा। और बहुजन से जब हमारे कामेश्वर जी जब आ रहे हैं तो हम लोग अब 80% में बल्कि 95% हम लोग निश्चित हो गए कि अबर बार कम वोट हम लोग नहीं लेंगे। मैंने 2 लाख पार का विधानसभा से तो ये दे एकदम निश्चित रूप से सांसद जी जीत रहे हैं। चलिए मैंने बातचीत की अच्छी तरीका से। 2 लाख पार 81 विधानसभा से मानिए 10 साल रहे बीडी राम, जो कि डीजीपी से रिटायर है, मामूली नहीं है। हम लोग कड़वे सवाल पूछे हैं, सच बात है कि मानिए बीडी राम जी से कड़वे सवाल पूछे हैं, लेकिन पढ़े लिखे इतने देश के सांसद में से पहले सांसद को लगते हैं, क्योंकि बहुत कम बोलते हैं और गोट बात बोलते हैं, सटीक बात बोलते हैं। मैंने कई बार सवाल किया है, कड़वे कड़वे सवाल किए, लेकिन 100 शब्द के सवाल 1 शब्द में देने के लिए होते हैं। क्योंकि विदेश में प्रधानमंत्री के द्वारा विदेश के दौरा 3 बार किया। पलामू क्षेत्र के सांसद जो बिहार के रहने वाले हैं 3 बार विदेश के दौरा किए हैं। किनके आदेश पर? प्रधानमंत्री के आदेश पर 3 बार दौरा किए हैं। और डीजीपी से रिटायर है, जो एक राज्य के चलाने वाला डीजीपी, प्रशासनिक सेवा देने वाला डीजीपी एक पलामू क्षेत्र में चला सकते हैं, अच्छी तरीका से चला सकते हैं। लेकिन तीसरी बार जनता कह रहा है, क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि हमारे पास वोटर लिस्ट में नाम है, इस बार है, तो वोट दे सकते हैं, किन्हीं को देंगे तो एक हम नहीं तय कर सकते कौन जीतेगा। लेकिन हम लोग सच्चाई जो है धरातल पर दिखा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से पढ़े लिखे सांसद मिले थे, विकास किए, ये भी बात है कि नया सांसद बनेंगे उनको सीखने में लगेगा। जिस तरीका से हमको 2 साल 3 साल 2 साल से पार 1.5 साल से पार होने चला मीडिया कर्मी सीखने में, तो कुछ मैं सीखा, अभी भी गलत है हमारे पास। तो सांसद 10 साल रहे, तो उनको अपना कमेंट करके राय बताइएगा और वोट 3 को देखिएगा। आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। 95% लक्ष्य बता दिए हमारा विधायक सांसद प्रतिनिधि। मैं भी अगले वीडियो में, पहले वीडियो में ही बता दिया, 80% मैंने बताया था, लेकिन आप 95% बता दिए। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।